जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। अगर आपने एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया तो आप सभी के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होगा वो कब से शुरू हो रहा है और एग्जाम की तैयारी करने के लिए आज से आपके पास और शेष कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होगा कितनी शिफ्टों में कंप्लीट होगा, यानी कि एसएससी एमटीएस एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए जो यानी कि कुल डेज लगेंगे, कुल जो शिफ्ट लगने वाली हो कितना यानी कि टाइम लगेगा, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एसएससी एमटीएस एग्जाम डेट के बारे में। और एसएससी एमटीएस एग्जाम को कंप्लीट कराने लिए जो टाइम लग रहेगा वो कितना टाइम रहने वाला है, यानी कि कितना टाइम लगेगा और तैयारी करने के लिए अब आपको और शेष टाइम कितना मिल रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में एसएससी एमटीएस को लेकर के जो भी नया अपडेट आता है दोस्तों, उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम डेट को लेकर के एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर अपडेट कर दिया गया है कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हो रहा है वो 2026 के स्टार्टिंग में हो रहा है, यानी कि 2026 के स्टार्टिंग में हो रहा है। और एसएससी एमटीएस का एग्जाम शुरू होने से पहले दो वैकेंसियों का यानी कि एग्जाम कंडक्ट करवाएगी एसएससी। अब वो दो वैकेंसी कौन कौन सी, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनके बारे में डिस्कस करने के बाद ही दोस्तों हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2026 में यानी कि किस महीने से शुरू होगा। बट वहां पर यानी कि एजुकेशन की जो कुछ वेबसाइट है मेंशन कर दिया गया है वहां पे कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हो रहा है वो 2026 के स्टार्टिंग में जनवरी के अंदर हो रहा है। तो जनवरी में आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो किस तारीख से शुरू हो रहे हैं इस पॉइंट पे भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे कि आपने भी दोस्तों सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई किया है। अगर आपने सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज सामने निकल कर आई है सीएचएसएल को लेकर के, जो कि मैं पिछली वीडियो के अंदर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था, वहां उस वीडियो को जाकर के आप जरूर से देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्जाम हो रहा है ये दोस्तों जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। कब दोस्तों? जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। और जनवरी में कितनी तारीख से स्टार्ट हो रहा है? तो जनवरी में हो रहा है दोस्तों 20 जनवरी के बाद। ठीक है, वहां पर तीन डेट मेंशन की गई थी, जनवरी 20, जनवरी 21 और जनवरी 22। ये तीन डेट दोस्तों मेंशन की गई थी कि इन्हीं तीनों डेट में आपका एग्जाम यानी कि शुरू होने की संभावना हो सकता है कि 20 जनवरी को आपका एग्जाम शुरू हो जाए। अगर 20 को आपका एग्जाम शुरू नहीं होता है तो फिर 22 जनवरी के आसपास ही आपका एग्जाम शुरू होगा। और दोस्तों कितने दिनों तक आपका एग्जाम चलेगा, यानी कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है इस एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए जो समय लग रहा है, यानी कि कितने डेज का समय लग रहा है, तो ये लग रहा है दोस्तों टोटल 25 दिनों का, यानी कि 25 डेज आपके लगेंगे एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए। अगर 25 दिन लगेंगे तो आप सभी को पता है कि एक डेज में यानी कि कितनी शिफ्ट होती है, यानी कि 3 शिफ्ट होती हैं। ठीक है, कितनी शिफ्ट होती है दोस्तों? 3 शिफ्ट आपकी होती है। ठीक है, 3 शिफ्ट होती है। तो 25 दिन यानी कि एक दिन की 3 शिफ्ट, टोटल कितनी शिफ्ट हो गई? 75। यानी कि कितनी शिफ्ट हो गई दोस्तों? 75 आपकी यानी कि शिफ्ट हो गई, यानी कि 75 शिफ्टों में एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी का एग्जाम कंप्लीट करवाया जाएगा इस बार। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करें। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि अब एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको जो टाइम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? तो वो टोटल आपको मिल रहा है दोस्तों, कितना टाइम मिल रहा है दोस्तों? वो मिल रहा है आपको, देखो, नवंबर और दिसंबर, नवंबर दिसंबर बिल्कुल सेफ्टी, यानी कि 60 दिन तो ये हो गए कुल मिला के, और 20 दिन आपके जनवरी के मान लो। तो इस प्रकार से जो आपके टोटल यानी कि हो रहे हैं वो दोस्तों यू मान के चलो कि आगे पीछे का 1-2 दिन और देख लो तो 90 दिन का आपके पास टाइम है, यानी कि 90 डेज है एग्जाम की तैयारी और करने के लिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो जल्द से जल्द आप सिलेबस को कंप्लीट कर लो। दोस्तों इन 90 दिन को कैसे यूज करना है जिससे कि आप अपनी एक पोस्ट हासिल कर सको एसएससी एमटीएस में, यानी कि इन 90 दिन को किस तरह से यूज करें जिससे कि आप अपनी स्टडी को और भी स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत बना सको, और मजबूत बनाने के बाद में आप इस वैकेंसी के अंदर अपनी एक पोस्ट हासिल कर सको और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ठीक है, तो अब देखो इन 90 दिन को कैसे यूज करना है। तो स्टार्टिंग के 30 दिन को तो आपको करना है कि आपका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो भी सब्जेक्ट आपका पीछे रह गया उसको पूरा करना है, यानी कि कंप्लीट करना है।
अगर आपका जीके अधूरा है तो जीके को कंप्लीट करो, अगर आपकी इंग्लिश अधूरी है तो इंग्लिश को आप कंप्लीट करो। इसके बाद में यानी कि सेकंड राउंड के जो 30 दिन है इनको क्या करना है, यानी कि प्रीवियस पेपरों का कंटेंट, ठीक है, वो लगाना है। प्रीवियस पेपरों के जो आपके पेपर हैं, क्वेश्चन है, उनके ऊपर मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में जो लास्ट 30 दिन के बचेंगे इसमें दोस्तों आपको रिवीजन लगाना है। जो भी आपने पढ़ा था यानी कि मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपरों का कंटेंट, जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो सारा सिलेबस और प्रीवियस पेपरों का पूरा आपको क्या करना है, 30 दिन में रिवीजन लगाना है। रिवीजन लगाने के बाद में आपका जो स्कोर है वो दोस्तों यानी कि बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बढ़िया आपका स्कोर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि एमटीएस का एग्जाम शुरू होने से पहले 2 वैकेंसियों का एग्जाम होगा। एक तो सीएचएसएल का एग्जाम होने जा रहा है 12 नवंबर से, ठीक है, 12 नवंबर से दोस्तों सीएचएसएल का एग्जाम होगा। ठीक है, सीएचएसएल के बाद में दोस्तों आपका दिसंबर मंथ में दोस्तों किस वैकेंसी का एग्जाम होगा, सीएचएसएल के बाद में यानी कि सीजीएल टीयर 2 एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।